नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हनुमान भक्तों के साथ मारपीट, पुलिस पर धार्मिक भावना आहत करने का आरोप। डांग पुलिस ने की 4.5 क्विंटल पोस्त बरामद, सप्लायर को किया गिरफ्तार। शहर में किया भाजपा का प्रचार, निशाने पर गहलोत सरकार। मुस्लिम समाज ने किया भाजपा का समर्थन, अद्भुत हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप। अब समाचार विस्तार से। पुलिस के पास पावर है, वह चाहे कुछ भी करे, भला उसे कौन रोक सकता है। जी हां, हनुमानगढ़ पुलिस उसी तर्ज पर काम कर रही है। टाउन में सालासर जाने वाले यात्रियों ने पुलिस की लेट लतीफी को लेकर सड़क पर जाम क्या लगाया। पुलिस ने दिल से लेते हुए श्रद्धालुओं की पिटाई शुरू कर दी। इससे हनुमान भक्तों में रोष व्याप्त है। पुलिस के पास पावर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। वर्दी का खौफ है, भले ही गलती पुलिस की क्यों न हो, वह भला क्यों माने। हनुमानगढ़ टाउन में अग्रवाल धर्मशाला के पास अबोहर के सालासर पैदल यात्री मन में वीर बजरंग बली के प्रति आस्था लेकर चल रहे थे। अचानक एक मोटरसाइकिल सवार अनियंत्रित तरीके से चलाकर सोनू नामक श्रद्धालु को घायल कर गया। श्रद्धालु ने एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। इससे वे आक्रोशित हो गए। पहले तो उन्होंने सोनू को एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भिजवाया और बाकी वहीं विरोध स्वरूप सड़क पर जाम लगाकर बैठ गए। इस दौरान पहुंचे पुलिस कर्मियों के साथ कुछ श्रद्धालुओं की तू मैं हो गई। बात आगे बढ़ गई। पुलिस को कहां पसंद है कि कोई उसकी कमी बताए, और एक पुलिसकर्मी ने एक श्रद्धालु को चांटा झड़ दिया। इससे माहौल गर्मा गया। श्रद्धालुओं ने भी जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू की। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान टाउन थाना प्रभारी अंतर सिंह शौरान भी मौके पर पहुंचे और उनके नेतृत्व में करीब 1.5 दर्जन पुलिसकर्मी अग्रवाल धर्मशाला घुस गए और उन्होंने आराम कर रहे श्रद्धालुओं को पकड़ कर पीटना शुरू कर दिया। इससे अग्रवाल धर्मशाला में एक बारगी दहशत फैल गई। बाद में पुलिस ने श्रद्धालुओं को जबरन वाहन में ठूसा और थाना लेकर चले गए। पुलिस ने अबोहर निवासी सुनील कुमार, राजकुमार, राजेश कुमार, रोहित शर्मा, रमन शर्मा, सागर सोनी, हनी कुमार, दीपक कुमार और रामू तिवारी को गिरफ्तार किया। सूचना पाकर एसडीएम करतार सिंह पुनिया, डीएसपी नरेंद्र गोदारा आदि मौके पर पहुंचे। उन्होंने समझाइश के बाद श्रद्धालुओं को छोड़ दिया। वहीं सीआई अंतर सिंह शौरान ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करने से साफ इनकार कर दिया। एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक यात्री के लगी है, उस वजह से इन्होंने ये चक्का जाम कर दिया था। बाद में पुलिस आई और इनको भगाकर इधर अंदर पकड़ दिया सबको। हमारी यहाँ पे 4 संस्था है, अबोहर, फाइलका और बठिंडा और मुक्तसर वालों की। ठीक है, मुक्तसर का एक संस्था का लड़का आदमी था, तो पीछे से 2 आए मोटरसाइकिल वाले और फुल स्पीड पे थे। तो जो ये वाइट लाइन बनी है उसके उस पे चल रहे थे हम। ठीक है, तो उसने जोर से पीछे से मारा तो उसके सिर पे लगी और सर फट गया उसका, तो उसके टांके आए हैं। ठीक है, तो बाद में हमने पुलिस वालों के लिए यहाँ पे 108 पे फ़ोन किया। 2 घंटे तक कोई नहीं आया पुलिस वाला। ठीक है, उसके बाद जब हमने जाम लगाया तब जाके ये पुलिस वाले आए हैं और हमने फिर इनके बड़े ऑफिसर को बुलाया, तो इनका बड़ा ऑफिसर नहीं आया, तो इसीलिए इन्होंने हमारे से मारपीट स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब मारते हुए हमारे नरसेवा नारायण सेवा प्रधान राजू चराया जी को, उनके छोटे भाई राजेश चराया जी को और मुक्तसर के प्रधान जो इस संघ के प्रधान है उनको, और हमारे कुछ संस्था के लड़कों को, और यहाँ के हमारे जो इंचार्ज है, हेड है, उनको उठा के ले गया और अंदर जाके मार रहे हैं। हम नॉर्मल पुलिस रोड पे होता ही है, तड़पता रहा, कोई भी नहीं आया पास में। अब जबकि कोई बताना चाहा,
पुलिस गंडियों ने गुंडागर्दी कर रही है, मार पीट रही है, वो भी अंदर धर्मशाला के भगवान के मंदिर के अंदर मार रही है। इसका क्या बेनिफिट है? महिलाओं के साथ भी महिलाओं ने मेले में क्या मारेंगे बताओ? 2-4 महिलाएं बड़ी हैं, वो बेचारी क्या बात हो गई, उनको भी लड़ रहे हैं, उनको भी हाथ पल्ला मार रहे हैं। टाउन पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान स्कॉर्पियो जीप में 4 क्विंटल 60 किलोग्राम पोस्टर सहित गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य युवक मौके से फरार हो गया। टाउन पुलिस ने पंजाब जा रहे एक व्यक्ति को पोस्टर सहित गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इस मौके पर एसएचओ अंतर सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि भारी मात्रा में पोस्ट की तस्करी कर पंजाब ले जाया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद नाकाबंदी शुरू कर दी गई, जिसके बाद मेगा हाईवे पर स्कॉर्पियो गाड़ी से तलाशी के दौरान 4 क्विंटल 60 किलोग्राम पोस्ट बरामद किया गया। पुलिस ने पोस्ट सहित गाड़ी को जब्त कर चूरू निवासी आरोपी प्रमोद जाट को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ के दौरान बरामद पोस्ट को डीडवाना से अबोहर ले जाना स्वीकार किया गया। गश्त से नाकाबंदी शुरू की गुरुसर तिराहे पर, तो वक्त 6 PM पर गुरुसर की तरफ से एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी बिना नंबरी आती हुई दिखाई दी, जिसको रुकने का इशारा किया तो घबराकर गाड़ी आगे चली गई, जिसको पीछा किया, रोका तो इतने में ही ड्राइवर के पास में बैठा आदमी गाड़ी की खिड़की खोल करके भाग गया। ड्राइवर से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रमोद कुमार जाट निवासी ढाणी पन्ने सिंह चूरू का होना बताया। पास बैठे वह भगे हुए व्यक्ति का नाम पूछा तो उसने अपना नाम सेवक सिंह मजबी सिख निवासी अबोर बताया। कार के अंदर रखे सामान को देखा तो गाड़ी के शीशे नीचे करके देखा तो उसके अंदर सफ़ेद कट्टों में भूरे रंग का पदार्थ भरा हुआ था, जिसको मैंने और साथी मुलाजमाना चेक किया तो वो पोस्ट चूरा हमें लगा। मुलजिम प्रमोद से भी पूछताछ की ये क्या है, उसने भी उक्त भूरे रंग के पदार्थ को पोस्ट बताया। भाजपा का रथ हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंचा। भगत सिंह चौक पर भाजपा नेताओं ने गहलोत सरकार के खिलाफ पंपलेट्स बांटे और भाजपा के लिए समर्थन मांगा। विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल करने के लिए भाजपा नेताओं की कवायद शुरू हो गई। प्रचार रथ भगत सिंह चौक पहुंचा तो वरिष्ठ नेता जसपाल सिंह, नगर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भारत भूषण शर्मा, जिला महामंत्री रेणु चौधरी व पूर्व जिला अध्यक्ष कपूर सिंह आदि ने रथ का स्वागत किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ पंपलेट्स बांटे। जसपाल सिंह ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनाएगी। सारे राजस्थान में सारी विधानसभाओं में पार्टी की तरफ से ये जो रथ भेजा गया है, कांग्रेस सरकार की भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ाने का काम और घोटाले, चाहे कितने बड़े घोटाले हैं, सारे के सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में ले जाया जाएगा। इस बात का प्रचार और प्रसार किया जाएगा ताकि इस भ्रष्ट सरकारों को विदा किया जाए। पहले प्रदेश, 4 प्रदेश और उसके बाद सारा देश। मुस्लिम समाज को भले भाजपा के खिलाफ प्रचारित किया जा रहा हो, लेकिन हनुमानगढ़ में भाजपा ज्वाइन करने वालों की तादाद कम नहीं। टाउन में एक कार्यक्रम में काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की। समर्थन देकर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप अभिभूत हो उठे। टाउन स्थित मुस्लिम धर्मशाला में हुई बैठक। काफी संख्या में शिरकत करने पहुंचे मुस्लिम समाज के लोग। उन्होंने एक मत से भाजपा का समर्थन करने की घोषणा की। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा किसी धर्म या जाति से संबंधित पार्टी नहीं है, बल्कि यह तो राष्ट्रवादी पार्टी है। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि मुस्लिम समाज के समर्थन से गदगद हैं। मैं इतना अभिभूत हूँ, इतना गदगद हूँ जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इतनी बड़ी भारी संख्या में मुस्लिम भाई पार्टी में शामिल है। और मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव का वक्त है, इसलिए मैं आपको राजी करने के लिए नहीं कह रहा। मेरे दिमाग में चाहे आप मेरे साथ थे या खिलाफ थे, मैंने कभी कोई जाति बिरादरी के हिसाब से कभी भेदभाव नहीं रखा। और इसका उदाहरण अगर आपको लेना है तो आप नवा गांव में चले जाइए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत से
मिलेंगे कि जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, बहकाने के लिए बहुत कुछ होता। नवा शुरू में कुछ आपस में ज़्यादा तालमेल बैठा नहीं। मैं भी चुनाव में नया था तो मुझे विशेष समर्थन पहले चुनाव में नहीं मिला। चुनाव के बाद में आपके आशीर्वाद से अपने मंत्री बन गए तो मैं नवा गांव में गया तो वहाँ के बुजुर्ग लोग मुझे खुद कहने लगे कि आपका हमने चुनाव में कोई ज़्यादा सहयोग नहीं किया, लेकिन 8 तक शहर आगे शहर इस पीछे एरिए से जब हम जुम्मे की नमाज अदा करने आते हैं तो टीपों में ही रह जाते हैं। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच एलईडी, एलसीडी टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी, एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो एसी, एलसीडियाँ और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। जंक्शन टाउन रोड पर स्थित श्री श्याम मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व पूजा अर्चना शुरू की गई। कार्यक्रम में पंडित कृष्ण मुरारी शास्त्री व आचार्य पंडित राम मिश्र द्वारा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। श्री श्याम खाटू धाम में 13 अक्टूबर को मूर्ति स्थापना से पूर्व आज विधिवत पूजा अर्चना शुरू की गई। 12 अक्टूबर को लक्ष्मी नारायण मंदिर टाउन से शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो आचार्य तुलसी विहार कॉलोनी में संपन्न होगी। इसके बाद 13 अक्टूबर को मूर्ति स्थापना कर भंडारा लगाया जाएगा और रात्रि जागरण का आयोजन किया जाएगा। इसके पश्चात 14 अक्टूबर से जया किशोरी जी द्वारा नानी बाईरो मायरो का आयोजन होगा। भगवान खाटू श्याम जी महाराज का प्राण प्रतिष्ठा एवं राधा कृष्ण भगवान, हनुमान जी महाराज, भगवान शंकर जी, पार्वती सहित समस्त परिवारों का प्राण प्रतिष्ठा कराने हेतु यह हनुमानगढ़ नगरी में यह स्थान में आकर के और कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम आज का कार्य पुण्यवाचन, नांदी मुख श्राद्ध, आचार्य आदि वर्ण और देवताओं की आवाहन यह आज प्रारंभ होगी। दुर्गा मंदिर स्थित हनुमानगढ़ जंक्शन में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ व रामकथा का कार्यक्रम उत्साहपूर्वक चल रहा है, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु यज्ञ व रामकथा में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए आ रहे हैं। जंक्शन स्थित नेहरू स्मृति स्कूल के प्रांगण में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं रामकथा का भव्य आयोजन चल रहा है।
इस महायज्ञ में अयोध्या, वृंदावन, काशी, अहमदाबाद, जयपुर व हिमालय से अनेक विद्वान संत आए हैं, जो अपने मुखारविंद से रामायण, गीता, भागवत व अनेक धर्म ग्रंथों के प्रवचन कर रहे हैं। 13 अक्टूबर को इस महायज्ञ व रामकथा का समापन होगा। प्रतिदिन काफी संख्या में श्रद्धालु गुरुओं के प्रवचनों को सुनने व महायज्ञ में पूर्णाहुति देने के लिए आते हैं। सालासर धाम जाने वाले पैदल यात्रियों के लिए विभिन्न संगठनों ने श्रद्धालुओं की सेवा के लिए भंडारों का आयोजन किया है। आज श्री केसरी नंदन सेवा समिति ने भी मोबाइल भंडारे का शुभारंभ किया। जंक्शन स्थित रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के बाद श्री केसरी नंदन सेवा समिति का 7वां मोबाइल भंडारा श्रद्धालुओं की सेवा के लिए रवाना हुआ। नगर परिषद उप सभापति कालूराम शर्मा व जुगल किशोर राठी ने पूजा कर समिति सदस्यों को रवाना किया। समिति सदस्य नारायण गुर्जर ने बताया कि मोबाइल भंडारे में पैदल जाने वाले यात्रियों को चाय, नाश्ता, दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। श्री केसरी नंदन सेवा समिति हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा 7वां विशाल भंडारा चिकित्सा व चाय नाश्ते का भंडारा हम 7वीं बार लेके जा रहे हैं। हम आई साल बाबा के चरणों में जाते हैं, इस बार भी हमें पूरी कोशिश जा रहे हैं कि बाबा के चरणों में जाकर अच्छी सेवा करेंगे भक्तों की। बाबा की आशीर्वाद रही तो बहुत कृपा रहेगी बाबा की। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा 21वें विशाल जागरण का आयोजन 10 से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस मौके पर समिति द्वारा दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। हर वर्ष की भांति इस बार भी 21वें श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा लंगर एवं पूजा की तैयारियां शुरू हो गयी। यह कार्यक्रम 10 से 14 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके अंतर्गत 10 अक्टूबर को विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। 11 अक्टूबर को भजन कीर्तन व सुंदर सुंदर झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। 13 अक्टूबर को लंगर व जागरण का आयोजन होगा। कार्यक्रम में मां दुर्गा की मूर्ति आकर्षण का विशेष केंद्र रहेगी और 14 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। मैं मूर्तियां बनाता हूं और यहाँ पे दुर्गा जी की मूर्ति बनाई जा रही है और इसको बनाने में लगभग 20 दिन लग जाते हैं। इसमें लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, महिषासुर, शेर, दुर्गा जी। इन सबको बनाने में कितना खर्चा लग जाता है? इन सबको कंप्लीट होने में लगभग 50,000 तक पहुंच जाता है। 10 तारीख से यहाँ विशेष पूजा का कार्यक्रम होगा। 10, 11, 12 और 13 अक्टूबर को विशाल जागरण और दिन में लंगर की व्यवस्था की गई है और रात को महामाई का विशाल जागरण इसी पंडाल में होगा। स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति द्वारा श्री रामलीला का भव्य आयोजन जारी है। सोमवार रात्रि श्री रामलीला रंगमंच पर ताड़का व लक्ष्मण परशुराम संवाद का भव्य तरीके से मंचन किया गया। जंक्शन स्थित बाबा रामदेव मंदिर प्रांगण में स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति द्वारा श्री रामलीला का मंचन किया जा रहा है। सोमवार रात्रि तीसरे दिन रंगमंच पर कलाकारों द्वारा ताड़का व लक्ष्मण परशुराम संवाद का मंचन किया गया। स्थानीय व बाहर से आए हुए कलाकारों ने बहुत आकर्षक व भव्य तरीके से ताड़कावध के दृश्य का मंचन किया। उसके बाद लक्ष्मण परशुराम संवाद का भी मंचन किया गया, जिसमें लक्ष्मण की भूमिका दिनेश लद्दड़ व परशुराम की भूमिका पवन बल्ली ने निभाई।
रामलीला को देखने आए हजारों दर्शकों ने प्रत्येक सीन पर तालियां बजाकर कलाकारों का हौसला बढ़ाया। हनुमानगढ़ जिले में एसएस एजेंसी के तत्वावधान में सैमसंग का पहला स्मार्ट कैफे शोरूम जंक्शन स्थित राजीव चौक में खुला, जिसमें सैमसंग से संबंधित सभी उपकरण, कैमरा, मोबाइल, टैबलेट आदि के डेमो उपलब्ध हैं। शोरूम में 1070 रुपए की कीमत से लेकर 40,000 रुपए की कीमत तक के सभी उपकरण उपलब्ध हैं। जंक्शन स्थित राजीव चौक पर सैमसंग स्मार्ट कैफे का भव्य शुभारंभ हुआ। शोरूम का उद्घाटन मुख्य अतिथि चिमनलाल मिड्ढा ने रिबन काट कर किया। इस मौके पर शोरूम संचालक राकेश मिड्ढा ने सैमसंग के उत्पादों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पहले सैमसंग का स्मार्ट कैफे है। यहाँ पर क्या है कि आपको सारे लाइव डेमो जितने भी सैमसंग के मोबाइल, टैबलेट और कैमरेज हैं सब लाइव डेमो में रहेंगे। हमारे पास पूरा की 1070 रुपये से लेके 48,000, 50,000 जितने तक मोबाइल हैं सारे अवेलेबल रहेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।